हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ कर्मचारी भर्ती, पुलिस कांस्टेबल, वाहन चालक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लाभ हानि को डिस्कस कर रहे हैं। इसकी आज थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने इस टॉपिक की 2 क्लासेज ली, जिसमें लाभ हानि से के फॉर्मूला एवं बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस डिस्कस किए। इस क्लास में हम और कुछ एडवांस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% की हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होता। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल वाली क्लास में भी डिस्कस किया था। एक बार फिर से मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। इसका विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है भाई, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 6,750 गुणा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है 25%, तो 75। 25 से कटेगा 4 बार, 25 से कटेगा 3 बार। 3 से इसको काटो, 3 दूआ 6, 3 दूना 6, 15, 5, 0। 4 को 2250 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 0 से किया 0, 4 पंचो 20, 2, 4 दूनी 8 रुक 2, 10, हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9। इसका क्रय मूल्य कितना आ गया 9,000 रुपये क्रय मूल्य आ गया। अब क्या बोल रहा है, यदि इसे 15% के लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। 9,000 का 15% लाभ यानी कि 115 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 115 गुणा 90 करिए भाई। 0 to 0, 9 पंचो 45, हासिल लगी 4, 9 एकम 9 और 4 13, हासिल 1, 9 और 1 10, 0 5 3 ये 10, 10,350 रुपये इसका क्या हो गया नया विक्रय मूल्य हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। देखिए भाई, लागत मूल्य से अगर अपन आगे बढ़ते हैं x, तो ये हो जाता है लाभ, और अगर पीछे जाते हैं x तो ये हो जाती है हानि। हमने दोनों साइड x क्यों लिखा, क्योंकि उतना ही लाभ होता है जितना उसे इतने पर बेचने पर हानि होती है, यानी कि सेम है। यहाँ पे कितना है 1492, 1754, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो निकालते हैं। 4 में से 2 गया 2, 15 में से 6 गया, जो 9 गया 6, ये 2, यानी कि 262। 262 किसकी वैल्यू है 2x की वैल्यू है 262। एक ये x और एक ये x, तो एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी 131। ठीक है भाई, अगर अपन 131 इसमें ऐड कर देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा लागत के बराबर हो जाएगा। 3 9 और 3 12, हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 1 का 1, क्या बन गया है वस्तु का लागत मूल्य 1623 रुपये। चलो आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु को 996 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना 894 रुपये में बेचकर हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। वही सेम क्वेश्चन है पहले वाले के जैसे। चलो इसको भी फटाफट से सॉल्व करते हैं। लागत मूल्य से x गए तो लाभ, अगर हम इस साइड जाते हैं x तो हानि होती है 996,894। इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम,
2 0 1, ये 2x के बराबर है, 2 का डिवाइड दिया, कितना आया 51 आया। यदि इसमें 51 ऐड कर दे तो हमारा लागत मूल्य आ जाएगा 5, 9 और 5 14, हासिल 1 945। इस वस्तु का लागत मूल्य क्या हो जाएगा 945 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। मैंने आपको इस टॉपिक की पहली क्लास में बताया था कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य को हम यहाँ पे 100 मान लेते हैं। हमें आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालता है जिसको हमने x मान लिया और लाभ प्रतिशत दे रखा है 25। तो यहाँ से क्रय मूल्य क्या होगा 100 माइनस 25 75। अब कोई वस्तु 75 रुपये की है, आपने 100 में बेच दी, कितने का लाभ हो गया 25 रुपये का। किस पे 75 रुपये गुणा 100, 25 एकम 25, 25 3 75, 100/3, 100/3 क्या होता है भाई 33 से 1/3 होता है। समझ में आ गई ना, 33 से 1/3 होता है 100/3। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक साइकिल 2850 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% लाभ होता है। यदि लाभ 10% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। इस टाइप के प्रश्नों को करने के लिए क्या करना है हमें, विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। विक्रय मूल्य क्या दे रखा है आपको 2850 गुणा 100/125। 125 कैसे किया 25% लाभ। हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, पहले क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। क्योंकि क्रय मूल्य निकाल देंगे तो उसके बाद में हम इसका 10% अधिक करके विक्रय मूल्य निकाल देंगे। 25 से 4 बार कटोगे 5 बार कटोगे, 5 से कटेगा 50 25, 3 बच गया 7 35। ठीक है, 570 को 4 से गुणा किया 0, 7 चौको 28, हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22। कितना हो गया भाई 2280 हो गया। अब इस पर क्या करना है आपको 10% का लाभ कमाना है। तो 2280 गुणा 110/100, 0 to 0 0 to 0, 228 गुणा 11, 11 8 88, हासिल 8, 11 दूना 22 और 8 30, हासिल लगी 3, 11 दूना 22 और 3 25। तो इसका जो नया विक्रय मूल्य आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2508 रुपये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस टाइप के प्रश्न आपको एग्ज़ाम्स में अधिकतर देखने को मिलते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी और शॉर्ट ट्रिक्स है। सबसे पहले खरीदना और इस साइड अपने को लिखना है बेचना। समझ में आ गया। 1 रुपये में रुपये हैं उस वैल्यू को ऊपर लिखें 2, 3 रुपये है इसको लिखेंगे 5, वज्र गुणा करें यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 5 एकम 5, 3 दूना 6, यानी कि कोई वैल्यू 5 से कितनी हो गई है 6 हो गई है। कितनी बढ़ गई 1 बढ़ गई, किससे बढ़ गई 5 से बढ़ गई, गुणा 100, 5 से कट गया 2 और 0, यानी कि 20%। कितना लाभ हो गया भाई 20% का लाभ हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक और प्रश्न है वो देखते हैं। एक दुकानदार 10 रुपये में
5 की दर से संतरे खरीदता है तथा 15 रुपये में 6 की दर से उन्हें बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 10 रुपये में 5, 15 रुपये में 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना हो गया? 60, 15 5 75। कितना बढ़ा? 15 बढ़ा। किससे बढ़ा? 60 से बढ़ा। परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 15 एकम 15, 15 चौका 60, 4 से ये कटेगा 25 बार। कितने प्रतिशत के लाभ हो गया? 25% का लाभ हो गया। ये इस टाइप के प्रश्न की सबसे शॉर्ट ट्रिक्स है, जिससे आपका क्वेश्चन भी बहुत कम समय में हो जाएगा और आपका सही उत्तर निकल आएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न बोल रहा है, एक व्यक्ति एक मेज को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। मेज के क्रय मूल्य कितना होगा? इस टाइप का प्रश्न हमने पहले भी किया था, जिसमें देखें क्या किया हमने यहाँ लागत मूल्य निकाला था। यहाँ से 5% है, यहाँ हमने पिछले वाले क्वेश्चन में x लिखा था, यहाँ से भी ये 5% है। पिछले वाले प्रश्न में हमने यहाँ भी x लिखा था। 5 और 5 10% किसके बराबर दिया है आपको? 100 रुपये के बराबर दिया है। 100% निकल जाएगा बटा 100 गुणा 100, 100 से 100 कट गया। 100 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो इस वस्तु का लागत मूल्य क्या हो गया? 1000 हो गया। समझ में आ गया ये प्रश्न? अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके जैसा ही अगला प्रश्न, आपको एक बार और समझा दूँ ये प्रश्न। ये क्या है, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में कर दिया हमने। एक बार और समझा दूँ अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो। यहाँ हमने क्या लिखना था? लागत मूल्य, ठीक है। 5% का हानि और यहाँ पे 5% का लाभ। कितना हो गया भाई? टोटल 10% हो गया। 10% इसमें किसके बराबर दिया हुआ है? 100 रुपये के बराबर दिया हुआ है। 100% निकल जाएगा यहाँ से, 1 0 से 1 0, 100 गुणा 10 1000 आ गया। समझ में आ गया होगा? इस बात आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। 100 पेंसिल बेचने पर एक व्यक्ति को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? आपको मैंने बताया था विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य क्या दे रखा है? 100 पेंसिल बेचने पर, यानी कि 100 रुपये की 100 पेंसिल मान लेते हैं हम। क्रय मूल्य आपका x है। 20 रुपये की 20 पेंसिल के बराबर लाभ हो गया। 80 हो गया है क्रय मूल्य। समझ आ गया? 100 में से 20 गया तो 80। अब कोई 80 वाली वैल्यू 100 रुपये में बेची जाती है, कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया। किससे? 80 से गुणा 100। 20 से ये कट गया 4 बार, 4 से ये कट गया 25 बार। कितने प्रतिशत का लाभ हो गया है आपको? 25% का लाभ हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 250 केले बेचने पर एक व्यक्ति को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये प्रश्न इससे पिछले वाले प्रश्न के जैसे सेम है। इसमें भी वही विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। 250 का
250 के लिए बराबर x प्लस लाभ है 50 विक्रय मूल्य के बराबर। कितना आ गया ये 200 आ गया। विक्रय मूल्य कितना आ गया आपका 200 आ गया। कोई 200 की वैल्यू 250 में बिकती है, कितना है 50, किससे 200 से गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो 2 से 25 पर कितना प्रतिशत का लाभ हो गया 25% का लाभ हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इस टाइप से आज हमने लाभ हानि के कुछ एडवांस क्वेश्चंस को और देखा जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। कुछ और एडवांस क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।